बायोडिग्रेडेबल आर दोज सब्सटेंसेस और दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर क्या हो रहे हैं, वो नेचुरली डिग्रेड हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन उनका कैसे हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। बट नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल जो क्या कर रहे हैं, नेचुरली नहीं डिग्रेड हो रहे, नॉन बायो डिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन मीन्स नॉट, naturally decomposed, not decomposed naturally। तो plastics take several years for decomposition और several years में भी naturally they are not decomposing। बहुत टफ है इनको डिकम्पोज करना, इनको सड़ाना, या उनको हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास जैसे ट्रीज गिर रहे हैं, खेतों में पत्ते गिरते हैं, कुछ भी गिर रहे हैं, मार्शी एरियाज में, बहुत सी डेंस फॉरेस्ट एरियाज में क्या होता है, पत्ते गिरेंगे या फॉसिल फ्यूल इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सड़ के खुद डिकम्पोज होके नेचुरली हमें नेचुरल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करवाएंगे, जैसे नेचुरल गैस मीथेन हमें मिलती है। बट हियर दे आर नॉट डिकम्पोजिंग नेचुरली और इनको डिकम्पोज होने में भी सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मीन्स causing environmental pollution। environment friendly नहीं है, causing pollution, क्योंकि environment को harm कर रहे हैं ये, they are harming environment। causes environmental pollution, that's why not environmental friendly। अब जैसे कोई हमारा friend होगा तो वो हमें harm नहीं करेगा, हमारा help करेगा, but अगर not है हमारा friend, someone who is not our friend, तो वो हमारे लिए क्या है, नथिंग ना, वो हमारे लिए क्या करेगा, कुछ अच्छा नहीं कर सकता। सेम इट कैन कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम इनटू एटमॉस्फेयर, जैसे कि सेवरल ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होता, इसका स्लो डिग्रेडेशन शुरू होता है और उस टाइम पे क्या करता है, ये सेवरल पॉइजनस फ्यूम जो है उनको छोड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में। यू कैन सी आज हमारे जो कंट्री है उसमें सब जगह आप जाओगे, कहीं भी सी सोर्सेज उनके नियर बाय आपको ऐसे पॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज आवर मिस्टेक, वी आर नॉट डिस्पोजिंग दीज थिंग्स एज पर द रिक्वायर्ड गाइडलाइंस। हमें डिफरेंट बिन्स मिले हुए हैं, उसमें इनको डालना है, इनको अच्छे से डिकम्पोज करना है कि हम इसको रिसाइकल कर सके, बट नो, दिस इज नॉट द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो हम सबको देखना चाहिए कि इफ दिस इज समथिंग विच इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो हमारे लिए भी वो फ्रेंडली नहीं होएगा, तो वी नीड टू गो विद द थिंग्स। तो अब हम इन सब चीजों को कैसे कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन गो विद दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करा जाए इस प्रॉब्लम को। Let's see the different methods। मेजर्स जो हम कर सकते हैं, we can use bags made up of cotton और jute। जो हमारे यूज बैग्स कौन से, जो नेचुरल फाइबर से मिलके बने हैं। We know that cotton is a natural fiber। जो भी नेचुरल थिंग्स हैं हमारी, जो भी बेटा जो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं वो होती हैं जो नेचर हमें देता है, जो नेचर से चीजें मिल रही हैं वही डिग्रेड नेचर करेगा ऑटोमेटिकली। तो बायोडिग्रेडेबल कौन रहेंगे, जो नेचुरल है। जैसे कि हम बैग यूज करें कॉटन और जूट के मिले हुए, और कॉटन और जूट कौन से हैं, नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलते हैं, so they can also decompose naturally। Biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately। We all are educated, हमें ये चीजें समझनी चाहिए। different bins we are having on public places, कि हाँ इस वाले में ये वाला रिसाइकलिंग वाला हमें जो हमारा वेस्ट है उसको थ्रो करना है, दैट इज नॉट रिसाइकल्ड, उसको अलग में बिन करना है। कलर इवन ग्रीन, येलो और ब्लू कलर आर गिवन टू अस, बट वी आर द पीपल, हम नहीं करते। यू कैन सी इन द प्रीवियस इमेज कैसे थ्रो आउट करे, इवन की नियर द वाटर सोर्सेज, नियर द सी सोर्स एंड आफ्टर द इन द रोड साइड्स ऑल्सो। और कोई पब्लिक एरिया, किसी पार्क में हम जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, वहां पे भी हम ऐसे थ्रो आउट करके आते हैं। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें हमारा जो वेस्टेज है उसको डिस्पोज करना है अगर, तो हमें उसको एक अच्छे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए सेपरेटली। फाइन। नेक्स्ट इज रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। जो भी प्लास्टिक का वेस्ट है उसको हमने क्या करना है, रिसाइकल करना है। जैसे थर्मोप्लास्टिक की बात करें, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, वी नीड टू गो विद दैट। और 5R प्रिंसिपल जो है उस पे हमने क्या करना है, फोकस करना है। अभी 5R प्रिंसिपल क्या है हमारी, उसको देखेंगे हम। यू कैन सी इन द इमेज रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स वी नीड टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक को यूज करना कम करना चाहिए। यूसेज ऑफ प्लास्टिक, किसको कम करना है, यूसेज ऑफ दिस प्लास्टिक।
ये जो 5R प्रिंसिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन रिफ्यूज. यूसेज को कम करना है तो रिफ्यूज करना है कि हम इसको यूज ही नहीं करेंगे. वी आर नॉट हियर टू यूज प्लास्टिक. Otherwise, if we are using, because we are having in the habit of using these kind of things, एकदम से हम नहीं छोड़ सकते. धीरे धीरे हमें स्टेप्स के अकॉर्डिंग आना है. पहले हम कम करेंगे, कम नहीं कर पाते उसको बिल्कुल मना करेंगे, बट स्टिल वी आर यूजिंग. तो अगर हम उसको रीयूज करें, जैसे कि हमने एक प्लास्टिक बैग लिया है, उसी को रीयूज अगेन करते रहेंगे, तो ज्यादा सारा प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा प्लास्टिक का. बिकॉज हम क्या करेंगे, प्लास्टिक लाते हैं, उसको फाड़ के फेंक देते हैं डस्टबिन में. हमारी तरफ से तो डस्टबिन में गया है वो, बट जहां हम उसको थ्रो आउट कर रहे हैं डंपिंग पिट्स में, वहां पे वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, पॉइजनस फ्यूम छोड़ रहा है हमारे एटमोस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में, और वही इन्वायरमेंट का एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं, और उससे हमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रहा है. तो हमें नहीं क्या करना है, रीयूज करना है. क्यों रीयूज करेंगे, प्रोडक्शन लेस हो, इसका कम प्लास्टिक बनाया जाए, टू रिड्यूस प्रोडक्शन. नेक्स्ट R इज रिकवर. रिकवर करना है हमने इस चीज को, जो हमने यूज करा है हम उसी को रिकवरी में लगाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, यूसेज को घटाएंगे. बार बार से नहीं हम चीजों को क्या करेंगे, नया नया प्रोडक्शन की तरफ बढ़ाएंगे. नेक्स्ट इज रिसाइकल. और रिसाइकल कब होगा, जब हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, इनके नेचर के अकॉर्डिंग डिकम्पोज करने के लिए डिस्पोज करेंगे, जैसे बायोडिग्रेडेबल को अलग से और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से. तो इसी केस में हमारी डिफरेंट जो प्रॉब्लम आ रही है हमें, कि हमें प्लास्टिक यूज करने की हैबिट तो हमें है, बट वी नीड टू यूज दिस विद 5R प्रिंसिपल, जिससे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का जो इतना ज्यादा पोल्यूशन कॉज हो रहा है, डिफरेंट डिजीजेस हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, प्रॉब्लम्स हम डे बाय डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो कम हो सके.